अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप जानते हैं, हर तरफ से मुफ्ती सलमान अज़हरी के हक़ में आवाज़ उठाई जा रही है और ये आवाज़ मसलक के बुनियाद पर नहीं बल्कि मसलक को एक तरफ रख कर मज़हब के बुनियाद पर मुफ्ती सलमान अज़हरी के हक़ और आवाज़ उठाई जा रही है। मज़हब के बुनियाद पर या मिल्लत के बुनियाद पर मुफ्ती सलमान अज़हरी के हक़ में आवाज़ उठाई जा रही है। इसी तरह से दरगाह अजमेर शरीफ से भी वहाँ के खादिमों ने मुफ्ती सलमान अज़हरी के हक़ में एक बड़ा पैगाम जारी किया। दरगाह अजमेर से ताल्लुक़ रखने वाले खुद्दाम ने भी मुफ्ती सलमान अज़हरी के हक़ बहुत बड़ा बयान जारी किया। आप इस बयान को खुद उन्हीं की ज़बानी समाअत फरमाएं और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। देखिए, ये पैगाम उन्हीं की ज़बानी सुने। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सूरत हाल जो हमारे मुल्क भारत में हुई है, तो हम जमी खुद्दाम ख्वाजा हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ से एक पैगाम देना चाहते हैं मुसलमानों को कि संविधान के दायरे में रह के अपनी आवाज़ बुलंद करना सीखें और जो भी कभी भी दीन व मिल्लत के मामलात हुए हैं, चाहे वो नामूस रसूल का मामला हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहले बैत अतार का, बारगाह हुज़ूर गरीब नवाज़ से हमेशा आवाज़ उठी है। लेकिन अफसोस, जिनका के दायरा सब में वसी है, दरगाह और ख़ानकाहों का भारत में और बड़े सगीर में, यहाँ से खामोशी क्यों है? निकल कर ख़ानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। और ये वक्त मसक़ी इख्तिलाफ़ात का नहीं है। मसक़ी इख्तिलाफ़ात को दरकिनार रखते हुए, बाला ताक़ रखते हुए हमें कौम मिल्लत के लिए आवाज़ उठानी है। बेशक हम इस चीज़ की सख्त मजम्मत करते हैं जो महरौली शरीफ में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब जवाहर में जो 700 और 800 साल पुरानी मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान ढाए गए हैं, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ये उस दौर के कब्रस्तान थे जो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो हुज़ूर गरीब नवाज़ के जानशीन हैं, उनके हम असर थे, खुलफा थे और मुरीदीन थे। उत्तराखंड में जो कुछ जुल्म हुआ, 14 फरवरी की तारीख थी कोर्ट की, उससे पहले ही आके नगर निगम ने सब सत्यानाश किया। बाकायदा मशीन गन चलाई गई मुसलमानों पे और जुल्म व मज़ालिम उठाए जा रहे हैं। हमें वो यूसीसी बर्दाश्त ही नहीं है जो हमारी शरीयत में मदाखलत करता हो। बरेली में जो तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब ने आवाज़ उठाई, संविधान के दायरे में रहते हुए जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, जो गांधी जी ने ब्रिटिश पीरियड के वक्त किया था, वो भी एक संविधानिक तरीका है। हमने उसकी भी पुरजोर हिमायत की है। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो बंदी बनाया गया, उन पे केस लगाया गया, ऐसी उन्होंने कौन सी बात कर दी थी? और ATS को इसमें हायल कर दिया गया। जब भी कोई मुसलमान कोई अपने हुकूक की आवाज़ उठाता है, अपने पे हो रहे जुल्म की आवाज़ उठाता है, तो उसके तार पाकिस्तान से या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की जाती है। सब्र की, सहनशीलता की एक इंतहा होती है। गुज़िश्ता 10 साल से मीडिया एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम उस पर कारमंद है। लोगों के दिलों में जहर भर दिया है। मिडाइवल पीरियड में तारीख़ में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, उसके ज़िम्मेदार हम कतई तौर से नहीं। पार्टीशन के हम ज़िम्मेदार नहीं। फिर हमारे पर ये मज़ालिम और जुल्म क्यों उठाए जा रहा है? हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है, तमाम फूलों का एक गुलदस्ता है। सिर्फ एक गेंदे का फूल ही क्यों? इसमें चमेली भी है, चंपा भी है, मोगरा भी है, गुलाब भी है। सबको लेके भारत बना है हमारा। संविधान हमें हक देता है। और अब कोई भी नगर निगम का बुलडोज़र गैर कानूनी तौर से हमारे घरों को बुलडोज करता है, तो सब के सब मैदान में उतर के आओ और संविधानिक तरीके से अपने लोगों की हिफाजत करें। ये बुलडोज़र की राजनीति इन्होंने इसराइल से सीखी है। फिर न्यायालय किस काम के, अदालतें, कोर्ट किस काम की? अगर तमाम काम नगर निगम और पुलिस कर लेगी तो फिर अदालत किस काम की? अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं कानून की रूह से नहीं आ रहे हैं, बल्कि आस्था की रूह से आ रहे हैं। तो अब मुसलमान जाए तो कहाँ जाए?
अब दरगाह और खानकाहें जिनका कि सब में बड़ा गहवारा है, जिसकी कि भारत में सब में ज़्यादा फॉलोइंग है, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो भाई? बारगाह गरीब नवाज जो कलीदी दरगाह है, जब यहाँ से आवाज़ उठ रही है तो आप लोग भी आएँ और खुलकर अपनी आवाज़ उठाएं। ये ना सोचे कि मैं खामोश रहूँगा तो बच जाऊँगा, नहीं, ये हम पे यलगार कर दिया गया है और संविधान हमें हुकूक देता है कि हम अपनी बात को संविधान के दायरे में रहते हुए डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज़ उठाएं। आज हुजूर गरीब नवाज की दरगाह तक भी बात पहुंच गई है। हुजूर गरीब नवाज की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। कब तक मुसलमान बर्दाश्त करेगा? और अगर मुसलमानों की इबादत गाहों पे बुलडोज़र चलने के बाद भी मुसलमान चुप है तो इससे बढ़ के मुर्दारी क्या होगी? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान जाग गया है, हम सब जाग गए हैं। बारगाह हुजूर गरीब नवाज से भी सदा बुलंद होती आई है और अब पुरजोर बुलंद हो रही है कि उठो और उठ के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। अगर अपने आप को हुसैनी कहते हो और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करते हो तो तुम कैसे हुसैनी हो? मसलकी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन मिल्लत की बुनियाद पर मसलकी इख्तलाफात को बाला ताख रखो और जो लोग बोल रहे हैं उनकी हिमायत करो। आओ और बोलो मुसलमानों के जुल्म के खिलाफ। जैसा कि आपने वीडियो देखी और उसके अंदर आपने खुद पैगाम सुना, जो ख़बर सुनी है, जो बयान मुफ्ती सलमान अजहरी के ताल्लुक़ से और दिगर मामलात के ताल्लुक़ से आपने सुना, इन तमाम बातों पर हम खुद भी अमल करने की कोशिश करें और दूसरों को भी अमल करने की दावत दें। अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाएं, हम तमामी लोगों को हासिदों के हसद से बचाएं, जालिमों के जुल्म से बचाएं। अब इसके बाद आप एक देवबंदी शायर जिसका नाम है दिल खैराबादी ने क्या कहा है, क्या पढ़ा है, आप इस वीडियो को सुने कि दिल खैराबादी ने क्या कहा है। यहाँ पे देवबंदी हजरात, बरेलवी हजरात, सारे लोग मिलजुल करके इस जलसे को खूबसूरत बना रहे हैं। मैं उन भाइयों तक एक मतलब पहुंचाता हूं, इसी हिंदुस्तान को मैं ढूंढ रहा था। अल्लाह करे कि ये मोहब्बत हमेशा हमेशा कायम रहे। यही उलमाए देवबंद का, उलमाए अहले सुन्नत का मिशन यही है कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। आप कुछ भी करिए, मगर जब ऐसे हालात आए तो पूरे न देवबंदी बनिए, न बरेलवी बनिए, मोहम्मदी बनिए। आइए इसी मैसेज को हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब हों, चाहे मुफ्ती अब्दुल राफिर साहब कासमी दामद बरकातुहुम हो, चाहे मौलाना अरशद मदनी साहब हो, चाहे हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब हो, आइए सबका मिशन यही है। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाएं, मतलब जरा सुन करके बतलाइएगा। आप 50 बार यूट्यूब पे सुने होंगे, मगर पहली बार इस धरती पे पढ़ रहा हूँ। अल्लाह करे कि नौजवान शरीक हो जाए मतले में। ये इधर तो कुछ बोलना ही नहीं है, इधर कुछ भी पढ़ दो ये वाह वाह कर रहे हैं। इनका हौसले को सलाम करता हूँ। बस इधर चैनल वाले भी उठा करके अपना चैनल सुबहान अल्लाह कह दें। मतलब हाजिर करता हूँ, सुनिएगा, मोहब्बत से कह दीजिए सुबहान अल्लाह। सुनिए, सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। मतलब देखिएगा मुजाहिद भाई, आपने 12 इस मतले का इस्तेमाल किया है। तवज्जो चाहूंगा कि मुझको मसलक, इधर वाले अभी तक खामोश हैं। आजमी मुशायरा मीडिया गुलफाम बाबू और अशफाक साहब के साथ जो मैसेज मीडिया भाई बैठिए कि मुझको मसलक नहीं रोक सकते, पूरा हाथ उठना चाहिए कि मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मुझको मसलक नहीं रोक सकते।
मैं तो मजहब बचाने चला हूँ। तैयार हो जाइएगा कि मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, चला हूँ, चला हूँ, चला हूँ। मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मजहब बचाने चला हूँ। मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, मैं तो मजहब बचाने चला हूँ। देवबंदी बरेली वहाबी सबको सबसे मिलाने चला हूँ। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। जावेद बावर्ची गुड़हौल शरीफ की तरफ से 2100 रुपये। वाह, जज़ाकल्लाह, 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 माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। 1000 रुपए का फिर इनाम आ गया है। ये क्या है? मोहम्मद चमन साहब की तरफ से दादी मरहुमा की तरफ के इसाले सवाब के लिए 1000 रुपया उन्होंने ऐलान किया है। अल्लाह ताला दादी मरहुमा की बाल बाल मगफिरत फरमाए। एक बार पूरा मजमा हाथ उठा करके कह दे सुभान अल्लाह। कि मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मजहब बचाने 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 चला हूँ। मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, मैं तो मजहब बचाने चला हूँ। देवबंदी वहाबी बरेली सबको सबसे मिलाने चला हूँ। देवबंदी वहाबी बरेली सबको सबसे मिलाने चला हूँ। और हजरत मुजाहिद हसनैन हबीबी ने इब्तिदाई दौर में एक जुमला कहा था, शायद आपने गौर नहीं किया, कि बहुत सारे ऐसे हैं जो जिन्होंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया आज के जलसे के लिए। आइए, टिकट कैंसिल हो गया, मगर ये शेर जो है कोट कर लीजिएगा, मुलाहिजा फरमा लें कि नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, अल्लाह, नेकियां नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, राह में मेरे एक एक कदम पर नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, राह में मेरे एक एक कदम पर, राह में मेरे एक एक कदम पर नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, राग में मेरे एक एक कदम पर, राग में मेरे एक एक कदम पर। कारखाने से घर की तरफ मैं, कारखाने से घर की तरफ मैं पाँव माँ के दबाने चला हूँ। कारखाने
दबाने से घर की तरफ मैं गए, पाँव माँ के दबाने चला हूँ, पाँव माँ के दबाने चला हूँ, पाँव माँ के दबाने चला हूँ। सुन लिया आपने कि दिल खैराबादी ने सलमान अजहरी के बारे में क्या कहा है या मजहब इस्लाम के बारे में क्या कहा है। बहरकैफ आपने अजमेर के खादिमों से भी सुना, दिल खैराबादी के नात भी सुन ली। अब मैं फिर एक हिंदू पंडित के वीडियो में पेश करता हूं। आप इस वीडियो को देखें कि ये हिंदू भाई सलमान अजहरी के बारे में क्या कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी और बातचीत करेंगे। जिस तरीके से नफरती बयान कहा जा रहा था मुफ्ती सलमान अजहरी का, उसके बाद जो उनकी जो है गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जमानत मिली, फिर गिरफ्तारी और एक और एफआईआर दर्ज हो चुका है, यानी राहत उनको अभी नहीं मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको रिहा कर दिया जाए। तो पंडित मनमोहन जागामा हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे देखते हैं इस तरीके से देश में जहरीले बयान देना, कैसा, कहाँ तक सही है? देखिए, हमारा देश बुद्ध का देश है, हमारा देश राम का देश है, हमारा देश गांधी का देश है, हमारा देश बाबा भीमराव अंबेडकर का देश है जी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग अपने आप को भगवान राम के अनुयायी बताते हैं, जो लोग अपने आप को भगवान राम के भक्त बताते हैं, उन्होंने राम के चरित्र को कहीं से कहीं तक अपनाने का काम ही नहीं किया। कैसे? क्योंकि मेरा राम सहिष्णु है, मेरा राम करुणामयी है, मेरा राम दयावान है, मेरा राम सबरी का जूठन बैर खाता है, मेरा राम गिलहरी को भी पुचकारता है और गुहराज को भी गले लगाता है, दलित आदिवासियों को भी साथ लेके चलता है। लेकिन जो लोग भगवान राम के नाम पर सत्ता और सिंहासन प्राप्त कर चुके हैं और भगवान राम के नाम पर ही राजनीति कर रहे हैं, वो लोग दूसरी तरफ नफरत बांट रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्यार है, अपने राजनीति से प्यार है, भगवान राम के चरित्र से उनको कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बात है, मैं आपसे खुले मंच से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने, एटीएस ने हिंदू समाज को गाली देने का काम किया, ना कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने गाली बीजेपी ने गाली दी हिंदू समाज को। क्या उन्होंने हिंदू शब्द संबोधित किया, मैं पूछना चाहता हूं। क्या मौलाना अजहरी साहब ने हिंदू समाज को कुत्ता कहा? नहीं कहा। लेकिन ये बार बार ये कहना और फर्जी तरीके से मुकदमे गढ़ करके ये साबित करना कि इन्होंने हिंदू को कुत्ता कहा, जबकि जग जाहिर है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो कहा है वो इजराइल और फिलिस्तीन के संदर्भ में कहा है। अजहरी साहब ने जो कहा है मस्जिद अक्सा को लेकर के कहा है। लेकिन इनके लोग खुलेआम संसद में कह दे कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, इनके लोग खुलेआम सड़कों पे मॉब लिंचिंग करे, मौलाना और मुफ्ती और इमामों को घेर करके जबरन जय श्री राम का नारा लगाने पे मजबूर करे, तो उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन इन्होंने अपने जो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें मिली है, उस शब्द का इन्होंने इस्तेमाल वो भी इजराइल के खिलाफ किया। तो गुजरात दौर आएगा हमारा, क्यों नहीं दौर आएगा? कैसा दौर आएगा? अरे भाई, हर किसी का दौर आता है, दौर किसका नहीं आता है? हमारा भी दौर आएगा, आपका भी दौर आया है, नहीं आया है तो आएगा। इंतजार में हर कोई होता है। ये तो राहत इंदौरी साहब का एक शेर है जिसे उन्होंने सुनाया, जुमला है ये से सुनाया। देश के गृह मंत्री कह दें कि भाई वो 15 लाख वाली बात जुमला है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अगर हमने कोई जुमला कह दिया तो हम पे मुकदमा दर्ज करोगे आप। ये कैसा संविधान है, कैसा कानून है? क्या ये देश कानून से चलेगा, बाबा साहब के सिद्धांतों से चलेगा, या देश
अमित शाह जी की पुलिस से चलेगा? ये सवाल पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप तो ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र में कह थोड़े कहते हैं कि कुत्तों का राज आएगा, मौलवी साहब ऐसे बातें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मीडिया में चला रहे कि जहरीले बयान है, नफरती बयान दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपने हिंदुस्तान के चारों भाइयों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाइयों से कहना चाहूँगा कि हम हिंदुस्तानी अगर असली बने तो 1947 के बाद बने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। 1947 से पहले जो भी घटनाएं घटी, चाहे मुगल हो, बाबर हो, औरंगजेब हो, टीपू सुल्तान हो, महाराजा रंजीत सिंह जी हो, हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह जी हो, महाराणा प्रताप जी हो, शिवाजी महाराज हो, एक राजवाड़ा टाइप था हमारे हिंदुस्तान में, जिसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने, जिसका फायदा उठाया बाहर के आक्रांताओं ने, और हम पे शासन करने का काम किया। लेकिन जब हमें यह एहसास हुआ कि अंग्रेज हमें आपस में ही लड़ाकर हम पर शासन कर रहा है, तो हमारे बुजुर्गों ने एक होकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जगह बैठ करके अंग्रेजों के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद किया, देश आज़ाद हुआ। तो अब जो हमारा देश है वो देश गांधी जी के सिद्धांतों से चलने वाला देश है ना। अब जो ये देश है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों से चलने वाला देश है, न कि उस समय के फरमान से चलेगा, मुगल के फरमान से या औरंगजेब के फरमान की बात की जाएगी, या फिर बाबा ये क्या कहते हैं महाराणा रंजीत सिंह का फरमान चलेगा, या ना ही आपको शिवाजी महाराज का फरमान। बयान है कि नहीं है मुफ्ती साहब? बिल्कुल, मैं इसको नफरती नहीं मानता। अपने दिल की बात उन्होंने कही, उन्हें पीड़ा है। जैसे अब मैं हिंदू हूँ, आप सवाल हमसे कर सकते हो कि आपके नेता जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में बाबरी जिंदाबाद करता है, तो वो उनकी अपनी पीड़ा है, और मैं जय श्री राम कहता हूँ क्योंकि ये मेरा आनंद है, क्योंकि राम मेरे रग में बसता है। राम कोई आज तो आए नहीं है, आज अयोध्या में मंदिर बन जाने से ही राम जी तो है नहीं, राम तो सनातन है, सदियों से है, वो जीते मरते से राम है हमारे लिए। राम तो अभी लेकर आया ना, बीजेपी वाले लेकर आए हैं। वो भाजपा का राम है, मेरा राम तो अनंत है, कण कण में व्याप्त है मेरा राम। आप में भी मैं अपने राम को ढूंढता हूँ, जितने भी ये साथी खड़े हैं सब में मैं अपने राम को ढूंढता हूँ, इनमें भी राम बसता है मेरा। और मेरा राम दयालु है, मेरा राम मॉब लिंचिंग के नाम पर किसी की हत्या करने का आदेश नहीं देता है। मेरा राम कभी नहीं कहता कि तुम जिस मनुष्य को मैंने बनाया है उससे तुम नफरत करो, अगर तुम उससे नफरत करते हो तो मैं तुम्हारा राम नहीं हो सकता और तुम मेरे भक्त नहीं हो सकते। सुरेंद्र चौड़क के देखा होगा आपने किस तरीके से पोस्टर पे लगा के उनके मुफ्ती साहब के, और लगातार चल रहे हैं जहरीले बोल अब चलेंगे नहीं, और लग नहीं रहा कि जमानत, एक जगह जमानत मिली, फिर गिरफ्तारी हुई, फिर एक जगह FIR और हुआ है। सुदेश चौहान वगैरह को क्या मानते हो आप? अरे ये लोग अपना दुकान चला रहा है, व्यू की राजनीति कर रहा है कि जितना इनका TRP बढ़ जाए, 2 पैसा इनको मिल जाए। तो सुदेश चौहान जैसे लोगों से हमारा देश नहीं चलता है। देश चलता है बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों से, देश चलता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विजन से, उनकी सोच से देश चलेगा। तो लगता है, और वैसे साहब तो खुद भड़काते रहते हैं। देखिए, सच बोलना भड़काना है तो हमें स्वीकार है। अगर हमारे पाँव में दर्द है तो मैं पाँव का दर्द बताऊंगा या सर का दर्द बताऊंगा, हमें ये बता दो। शरीर, भारत माँ का ये शरीर जो है, इस शरीर में किसी भी उंगली में अगर दर्द हो जाए हमें, तो पूरे शरीर को महसूस होता है ना। उसी तरीके से इस हिंदुस्तान में रहने वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब के सब माँ भारती का संतान है। उसमें से किसी को भी पीड़ा होगी तो मेरी भारत माता रोती है, और मेरी भारत माता रोए, ये हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कतई स्वीकार नहीं करेंगे। क्या लगता है राहत मिलेगी? क्योंकि लग नहीं रहा है, हालांकि कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि रिहाई कर दी जाए। देखिए, हम संवैधानिक रूप से प्रदर्शन करने का अधिकार है मेरा, और करनी भी चाहिए। अगर नहीं करोगे, जिंदा रहने का सबूत तो देना होगा ना आपको कि हाँ मैं जिंदा हूँ, और जिंदा आप तभी सबूत दे सकते हो जब उसके खिलाफ सही शब्दों में संवैधानिक रूप से उनकी गलत नीतियों का विरोध करोगे, और विरोध होना चाहिए। और बिल्कुल आपके माध्यम से मैं सरकार से भी मांग करता हूं, अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं मांग करता हूं कि साहब, ये देश सिर्फ आपका नहीं है, ये देश सिर्फ मेरा नहीं है, न तेरा है न मेरा है, ये देश सबका है, न सोची समझी गई बात तो नुकसान सबका है। इसलिए हम सबको एक धागा में पिरोकर लेके चलने का काम, मौलवी साहब की 100% होनी चाहिए, मुफ्ती साहब की रिहाई होनी चाहिए। सुन लिया ये वीडियो कि ये पंडित सलमान अजहरी के बारे में क्या कह रहा था। अब फिर लीजिए मैं आपको एक शायर, सुन्नी शायर, देखिए सलमान अजहरी के बारे में किस तरह इन्होंने नात पढ़ा है, आप इस नात को भी सुनिए। पे जब हमला हुआ, हर हाथ ना चाहिए, अजमत सरवर कोने पे
हमला हुआ, अजमत सरवर कौनैन पे जब हमला हुआ, आग में कूद में सलमान खड़ा हो। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। हजरत को देखने के बाद कसम खुदा की लगता है कि देखता ही रह जाए। अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह उम्र खिज़्र अता फरमाए, कहते हैं आमीन। मैं एक मतलब पढ़ूंगा और देखना चाहता हूँ कि वाकया आशिक आला हजरत हैं, आशिक सरकारे दो आलम हैं, तो आप खामोश नहीं सकते। अब मैं देखता हूँ कौन भाई का लाल खामोश रहता है। हाँ, काफिरों को तो मुसलमान से डर लगता है। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि बरेली शरीफ में पढ़ा जा रहा है, धामनगर शरीफ में पढ़ा जा रहा है। काफिरों को तो मुसलमान से डर लगता है। जो आशिक़ रसूल है हाथ उठा देगा। काफिरों को तो मुसलमान से डर लगता है। बदअकीदों को रजा खान से डर लगता है। बदअकीदों को रजा खान से डर लगता है। अरे नसीदा सारे ढोंगी को मुसलमान से डर लगता। सारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म, फैज़ाने रईसुल क़लम रज़ा कमेटी और अल्लामा रोशन ज़मीर साहब मेरे उस्ताद भी हैं। पढ़ाए नहीं है लेकिन मेरे उस्ताद के दोस्त, मैं इनको मानता हूँ। इन्होंने अहले सुन्नत के लिए बहुत काम किया। बोलिए अल्लाह सलामत रखे। अब ऐसा शेर दूंगा, मैं सरकार मुजाहिद का दीवाना हूँ। अब आप बैठे रह गए, ये मुझे तकलीफ हुई। आखिरी बन पढ़ूंगा, अपनी जगह लूंगा। आशिक़ रसूल खड़ा होकर नारा लगाएगा और हजरत को बता देगा कि बंगाल के लोग आपको कितने चाहते हैं। अब मैं शेर पढ़ता, सुने। आज काफिरों को तो मुसलमान से डर लगता है। कफीर भाई, अहले सुन्नत का वो चट्टान खड़ा होता है। एक भी आदमी बैठा नहीं रहेगा शेर होने के बाद। अहले सुन्नत का वो चट्टान खड़ा होता है। तन्हा रह के भी वो मैदान खड़ा होता है। तन्हा रह के भी वो मैदान खड़ा होता है। तन्हा रह के भी वो मैदान खड़ा होता है। असमत सरवरे कौनैन पे जब हमला हुआ, हर हाथना चाहिए। अजमत सरवरे कौनैन पे जब हमला हुआ, अजमत सरवरे कौनैन पे जब हमला हुआ, आग में कूद में सलमान खड़ा हो। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। अरे खड़े हो जाइए। काफिरों को तो अहले सुन्नत का वो चट्टान खड़ा होता है। अहले सुन्नत का वो चट्टान खड़ा होता है। तन्हा रह के भी वो मैदान खड़ा होता है। तन्हा रह के भी वो मैदान खड़ा होता है। अज़मत सरवर कौनैन पे जब हमला हुआ, अज़मत सरवर कौनैन पे जब हमला हुआ, आग में कूदने सलमान खड़ा होता। आग में कूदने सलमान खड़ा होता। आग में कूदने सलमान खड़ा होता। ये आशिकी है, ये आशिकी है। आग में कूद
दिन सलमान खड़ा होता है, अहले सुन्नत का वो चट्टान खड़ा होता है, अहले सुन्नत का वो चट्टान खड़ा होता है, अहले सुन्नत का वो चट्टान खड़ा होता है। तन्हा रह के भी वो मैदान खड़ा होता है, तन्हा रह के भी वो मैदान खड़ा होता है। अज़मत सरवर कौनैन पे जब हमला हुआ, आग में कूदने सलमान खड़ा होता है।